इधर परमाणु युद्ध की गहराती आशंका के बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही रूसी राष्ट्रपति कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। और अगर उन्होंने एटम बम गिरा दिया तो फिर यूक्रेन का तबाह होना तय है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में पुतिन को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ रही है, जिससे वो आग बबूला हैं और इसी बौखलाहट में वो बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं, जिसका जवाब इस बार ज़ेलेंस्की ने भी दिया। पुतिन को सबक सिखाने के लिए या यूं कहें कि पुतिन को काबू करने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी रूस पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। यानी अगर पुतिन की सेना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगी तो उसे यूक्रेन से भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ज़ेलेंस्की ने यह धमकी पश्चिमी देशों से मिल रहे लगातार समर्थन के दम पर दी। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की भी अपील की ताकि पुतिन की सेना की कमर तोड़ी जा सके। ज़ेलेंस्की ने दलील दी कि 8 महीनों से ये युद्ध यूरोप की धरती पर हो रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य है या नहीं। यानी ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि पश्चिमी देश अब रूस से आर पार की लड़ाई लड़े। उनके मुताबिक अगर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उनके सहयोगी देश भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बात की आशंका है कि पुतिन काला सागर में परमाणु बम से धमाका कर सकते हैं, जिससे सुनामी का खतरा बढ़ेगा और यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो जाएंगे। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल से पहले रूसी सेना अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कर रही है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पुतिन बेहद खतरनाक हमलों का प्लान बना रहे हैं और उनके इसी प्लान ने ज़ेलेंस्की को खौफ से भर दिया है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी देश उनके लिए ढाल बनेंगे। मतलब ये कि पुतिन के परमाणु हमले के जवाब में रूस पर भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आए। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के जवान रूस के टैंकों पर गोलों की बरसात करते दिखे। इस वीडियो में खेतों के रास्ते रूस के कई टैंक गुजरते नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर पहले से नजर बनाए हुए। रूस की सेना का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर कई मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। हालांकि वहां मौजूद कुछ टैंक भागने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना लगातार उन पर तोपों से हमले करती रही। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में रूस के 10 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उधर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली है। किम ने कुछ दिनों पहले ही बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया था, लेकिन खबर है कि अब वो किसी भी समय परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया ने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं और इन परीक्षणों के बाद से ही ये माना जा रहा है कि किम परमाणु हमले की तैयारी में जुटे हैं। 경축사에서 밝혔듯이 우리 정부는 담대한 구상을 통한 정치 경제적 इस साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया ने अलग अलग तरह की कई मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। किम की परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बीच दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर ड्रोन से हमला कर वहां तबाही मचा दी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने शहर में मौजूद एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया और उस पर ड्रोन से बमों की बारिश कर दी। मेलिटोपोल में रूसी फौज के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इमारत के पास आग लगी दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही इस इमारत को निशाना बनाया गया था। ड्रोन से गिराए गए बम इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनकी चपेट में आने से पूरी इमारत ही मानो खंडहर में तब्दील हो गई थी। हर तरफ बिल्डिंग का मलबा बिखरा दिखाई दिया। इमारत के अंदर के हालात तो और भी ज्यादा खराब नजर आए। बिल्डिंग के अंदर का जो वीडियो सामने आया उसमें एक फ्लैट के अंदर सभी चीजें टूटी और बिखरी दिखी। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के इस हमले में वहां मौजूद 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए।